हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक हेड। आज का हमारा टॉपिक है नेस्टेड लूप इन पाइथन। नेस्टेड लूप का मतलब होता है लूप विद इन अनदर लूप। इन पाइथन वी यूज टू टाइप्स ऑफ लूप, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जिस तरह से हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे थे, तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में हम एक इफ स्टेटमेंट के अंदर सेकेंड इफ स्टेटमेंट या फिर इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर रहे थे। सिमिलरली इन पाइथन वी कैन पुट एनी टाइप ऑफ लूप इनसाइड ऑफ एनी अदर टाइप ऑफ लूप। तो इसी तरीके से जैसे हमने नेस्टेड लूप में एक इफ स्टेटमेंट के अंदर सेकेंड टाइप का इफ स्टेटमेंट यूज किया, इफ एल्स यूज किया या फिर एलिफ यूज किया, उसी तरीके से हम नेस्टेड लूप में एक लूप के अंदर सेकेंड टाइप का लूप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम नेस्टेड फॉर लूप का एग्जांपल देख रहे हैं। तो नेस्टेड फॉर लूप का मतलब होता है वन फॉर लूप इनसाइड अनदर फॉर लूप। अब यहाँ पे हम दो फॉर लूप यूज कर रहे हैं। जो हमारा आउटर फॉर लूप है वो हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हम इनर फॉर लूप लिखेंगे। तो इसकी वर्किंग इस तरह से होती है कि सबसे पहले फर्स्ट जो फॉर लूप है, जो आउटर फॉर लूप है हमारा, उसमें हम कंडीशन लिखते हैं। तो यहाँ पे इसका सिंटैक्स अगर हम देखें तो लिखा हुआ है फॉर वैल्यू इन सीक्वेंस एंड फिर उसके स्टेटमेंट रहेंगे। उसके बाद रहेगा इनर फॉर लूप। इनर फॉर लूप का मतलब ये है कि अगर हमारा फॉर जो आउटर फॉर लूप है उसकी कंडीशन अगर ट्रू होती है, वो सेटिस्फाई होती है, तभी ये आउट इनर लूप में आएगा, अदरवाइज ये इनर लूप में नहीं आएगा। इसके बाद जब एक बार कंडीशन ट्रू है और ये इनर लूप में आया है, तो इनर लूप तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक कि इनर लूप की कंडीशन ट्रू रहती है। जब तक इनर लूप की कंडीशन ट्रू है तब तक ये इनसाइड ही वर्किंग होगा, इसके बाहर नहीं आएगा। उसके बाद जब हमें इनर लूप की कोई कंडीशन फॉल्स मिलती है तब ये लूप के बाहर आएगा और आउटर लूप की कंडीशन परफॉर्म होगी। सिमिलरली यही प्रोसेस रिपीट होगा और जब हमें आउटर लूप में फॉल्स कंडीशन मिलेगी तब फिर हमारा ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे तो हमें इजीली समझ में आएगा कि किस तरह से नेस्टेड फॉर लूप की वर्किंग होती है। यहाँ पे हमें एक पैटर्न दिया हुआ है, इस पैटर्न को हमें प्रिंट करना है। तो इस पैटर्न में हम देख रहे हैं कि ये स्टार पैटर्न है, एस्ट्रिक सिंबल का यूज किया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास 4 रोज एंड 4 कॉलम्स हैं। तो सपोज यहाँ पे तो हमें 4 रोज 4 कॉलम्स दिए हुए हैं, लेकिन सपोज अगर हमें सिर्फ सिंगल लाइन ही प्रिंट करनी होती तो हम इसे किस तरह से प्रिंट करते। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिंगल लाइन प्रिंट करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम फॉर लूप का यूज कर रहे हैं विथ रेंज फंक्शन। तो रेंज फंक्शन में हमें ध्यान देना पड़ता है कि जो रेंज फंक्शन हम यूज करते हैं इसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से। तो यहाँ पे क्योंकि हमने लिखा हुआ है फॉर आई इन रेंज 4, तो आई की जो स्टार्टिंग वैल्यू रहेगी वो रहेगी 0 और रेंज है 4 जो कि इसकी स्टॉप वैल्यू है। अब यहाँ पे हम देंगे प्रिंट स्टार और इसको प्रिंट करके देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि हमें 4 स्टार यहाँ पे मिल गए हैं। अब ये जो 4 एस्ट्रिक सिंबल हमें यहाँ पे मिले हैं वो एक के नीचे एक मिले हैं, मतलब न्यू लाइन में मिले हैं, और जबकि ये सिंबल हमको सेम लाइन पे चाहिए। तो ये सिंबल सेम लाइन पे प्रिंट कराने के लिए हम यूज करते हैं एंड इक्वल्स टू स्पेस का। तो जब हम एंड इक्वल्स टू स्पेस लिखेंगे तो ये सिंबल हमको सेम लाइन पे मिल जाएंगे। अब जिस तरह से हमने यहाँ पे एक लाइन प्रिंट की है उसी तरीके से हमें यहाँ पे 3 और लाइंस चाहिए, क्योंकि टोटल हमको 4 लाइंस चाहिए थी। तो हम यहाँ पे एक और लूप का यूज करेंगे जिसको हम इनर लूप बोलते हैं। तो जे की जो रेंज है वो भी हम 4 ले रहे हैं, क्योंकि हमको रोज भी 4 चाहिए थी और कॉलम्स भी 4 चाहिए था। और जे जो होता है वो कॉलम्स को प्रिंट कराता है, जबकि आई जो है वो रो को प्रिंट कराता है। तो यहाँ पे हमको इंडेंटेशन का ध्यान देना होगा, क्योंकि ये वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो अंडर जे के है, तो हम इसको जे के अंडर में लिखेंगे, जे ब्लॉक के अंदर। और ये दूसरा जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो हमारा तब परफॉर्म होगा जब इनर लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमको जो आउटपुट मिलेगा वो मिल जाएगा 4 रोज एंड 4 कॉलम्स का। तो इसी तरीके से जब हम देखते हैं कि हम नेक्स्ट जो कोई पैटर्न अगर हमें प्रिंट करना है तो वो भी हम प्रिंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पैटर्न हम देखेंगे। नेक्स्ट पैटर्न जो हमारा है उसमें हम 4 रोज की जगह 4 रोज तो रहेंगे हमारे पास, लेकिन हम 4 कॉलम्स को चेंज कर रहे हैं।
यहाँ पे हम देखेंगे कि फर्स्ट रो में हमें 1 एस्टेरिक सिंबल है, सेकेंड में 2 है, 3 है एंड 4 है। तो इस तरह का पैटर्न अगर हमें प्रिंट कराना है तब हमारी कोडिंग क्या रहेगी। तो इस तरह का अगर हमारे पास केस है तो हमें कॉलम में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि रो तो हमारे पास 4 ही है। तो कॉलम में हम देखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे i+1, क्योंकि i की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है। तो हमें फर्स्ट रो में चाहिए था 1, तो हमने लिखा है i+1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा स्टार। फिर सेकेंड में 2 स्टार मिलेगा, थर्ड बार जब लूप होगा तो 3 स्टार मिलेगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा जब तक हमारे पास j की वैल्यू 3 रहती है। नेक्स्ट, अगर हमें इसी पैटर्न को रिवर्स करना हो, मतलब 4 से स्टार्ट करना हो और एंड 1 पे करना हो, तब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे वो हम देखेंगे। तो पहले हमें 4 स्टार चाहिए फर्स्ट लाइन में, तो इसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4 माइनस i, क्योंकि i की वैल्यू है 0। तो फर्स्ट में हमें मिलेगा 4 माइनस i मीन्स 4 स्टार। सेकेंड बार जब लूप इटरेट होगा तो मिलेगा 4 माइनस 1 मीन्स 3 स्टार। सिमिलरली हमें मिलेंगे 2 एंड 1 स्टार। तो इस तरह से ये हमारा जो पूरा प्रोसेस है ये कंप्लीट होगा। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जब हमारा इनर लूप है, जैसे हम जब j के अंदर होते हैं, तो j का इटरेशन तब तक परफॉर्म होता है जब तक j की कंडीशन ट्रू हो। जब j की कंडीशन फॉल्स होती है तभी ये लूप से बाहर आता है। इसीलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको फर्स्ट लाइन में 4 स्टार मिलते हैं, और जब 5 स्टार होने पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो रो यहाँ पे चेंज हो जा रही है, मतलब इनर लूप जो हमारा है वो यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। तो इस तरह से जब हमें रो चेंज करनी होती है तो हम आउटर लूप पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेस्टेड व्हाइल लूप। जिस तरह से हमने फॉर लूप के अंदर फॉर लूप यूज किया, उसी तरह से हम एक व्हाइल लूप के अंदर अनदर व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे नेस्टेड व्हाइल लूप। नेस्टेड व्हाइल लूप का सिंटेक्स इस तरह से है, व्हाइल एक्सप्रेशन एंड व्हाइल एक्सप्रेशन मींस यहाँ पे जो फर्स्ट व्हाइल है वो आउटर लूप है, और जो सेकंड व्हाइल हमने लिखा है वो इनर लूप है। अब यहाँ पे भी फॉर लूप की तरह पहले हम देखेंगे कि जो हमने आउटर व्हाइल लूप लिखा हुआ है वो ट्रू है या नहीं। अगर आउटर की कंडीशन ट्रू होती है तभी ये अंदर वाले लूप में आएगा, इनसाइड लूप में आएगा। तो सपोज हमारे फर्स्ट जो हमने व्हाइल एक्सप्रेशन लिखा है वो ट्रू है कंडीशन, तो ये इनर लूप में आएगा। इनर लूप में कंडीशन को चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट प्रिंट होगा, और ये तब तक अंदर वाले लूप में स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा जब तक जो भी हमारा इनर लूप है उसकी कंडीशन ट्रू है। जब हमारे इनर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब ये इनर लूप से बाहर आएगा और आउटर लूप की कंडीशन को चेक करेगा। तो इसमें सिर्फ हमें सिंटेक्स का ही फर्क होता है, बाकी जो इसकी वर्किंग है इनर लूप और आउटर लूप की वो सिमिलर टू फॉर लूप ही रहेगी। नेस्टेड व्हाइल लूप। नेस्टेड व्हाइल लूप में हम सेम एग्जांपल्स लेंगे जो हमने नेस्टेड फॉर लूप में लिए हैं। तो जिस तरह से हमने नेस्टेड फॉर लूप में पैटर्न प्रिंट कराया था, सेम पैटर्न्स को हम नेस्टेड व्हाइल लूप से प्रिंट कराएंगे। व्हाइल लूप में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट होता है इनिशियलाइजेशन, सेकंड होता है कंडीशन एंड थर्ड होता है उसका इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे हम i की वैल्यू ले रहे हैं 1, इनिशियलाइज कर रहे हैं उसको 1 से। कंडीशन है हमारी i is less than 5। i less than 5 का मतलब है कि ये जो हम सिंबल ले रहे हैं एस्ट्रिक, ये 4 टाइम्स हमारा प्रिंट होगा। एंड इक्वल्स टू स्पेस, जो कि ये स्पेसिफाई करता है कि जो भी हम प्रिंट करा रहे हैं वो सब सेम लाइन पे ही प्रिंट होगा। उसके बाद हम यहाँ पे ले रहे हैं इंक्रीमेंट i इक्वल्स टू i+1। तो ये जो हमने प्रोग्राम लिखा है ये सिंपल 4 स्टार प्रिंट करने के लिए है यूजिंग व्हाइल लूप। तो यहाँ पे हमको 4 स्टार मिल गए, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने एंड इक्वल्स टू स्पेस लिया था, फिर भी ये हमको न्यू लाइन पे मिल रहे हैं स्टार, सेम लाइन पे नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की है, हमने यहाँ पे 2 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया है। तो ये जो लास्ट वाला प्रिंट स्टेटमेंट है ये हमको नहीं लिखना चाहिए था, पर हम इसको इसी में अभी एडिट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको नेस्टेड व्हाइल लूप लिखना है, उसमें ये हमें यूज होगा। तो एक और हम इनर व्हाइल लूप ले रहे हैं j इक्वल्स टू 1 while j is less than 5, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल हैं, तो जो इनर कंडीशन है हमारी वो भी आउटर कंडीशन के जैसी ही होगी।
जब हम नेस्टेड वाइल लूप यूज करते हैं तो उस केस में हमें इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिया है उसका इंडेंटेशन, और जो नेक्स्ट हम j में इंक्रीमेंट कर रहे हैं j इक्वल्स टू j+1, इन दोनों ही स्टेटमेंट का जो इंडेंटेशन है वो इनर ब्लॉक के अंदर आएगा, जो हमारा इनर वाइल लूप है उसके अंदर आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको टैब देके सेम इंडेंटेशन देंगे। तो इसके बाद जब हम इसको रन करते हैं तो हमको जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो मिल गया है, जहाँ पे हमको 4 रोज एंड 4 कॉलम्स का ये पैटर्न मिल गया है। तो यहाँ पे इस तरह से हम ये पैटर्न प्रिंट कर सकते हैं। जो न्यू लाइन हमको मिलती है वो इनर लूप जब हमारा पूरा सॉल्व हो जाता है, इनर लूप के पूरे इटरेशन सॉल्व हो जाते हैं और जब कंडीशन फॉल्स होती है उसके बाद ये परफॉर्म होता है। जब तक हमारा j इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है तब तक यहाँ पे स्टार प्रिंट होता है, इसीलिए हमको सेम लाइन पे यहाँ पे 4 स्टार मिले हैं। और जब ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तब यहाँ पे लाइन चेंज होती है, तो न्यू रो में हमको फिर से 4 स्टार मिलते हैं। इसी तरह ये प्रोसेस रिपीट होता है। अब जैसे हमने ये पैटर्न प्रिंट कराया है, सेम उसी तरह से हम सेकेंड नंबर वाला जो हमारा पैटर्न था वो भी प्रिंट करा सकते हैं, जिसमें हमें स्टार्टिंग में 1 स्टार फिर 2 स्टार इस तरह से मिले थे। तो यहाँ पे हम लेंगे i+1 और इसको जब हम प्रिंट कराएंगे तो हमको मिलेगा 1 स्टार फिर 2 स्टार फिर 3 एंड फिर 4। तो ये इस तरह का पैटर्न हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज में, मतलब आउटर लूप में, हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे हमारे पास 4 ही रोज हैं। और j वाला जो लूप है वो हमारा कॉलम के लिए होता है। 5 - i हम लिखेंगे थर्ड पैटर्न के लिए, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 - i लिखने से पैटर्न हमारा 3 2 1 मिला है, जबकि हमें मिलना चाहिए 4 3 2। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वाइल लूप में हमने यहाँ पे i को 1 से इनिशियलाइज किया था। i अगर हम 0 लेते हैं तो हमें करेक्ट पैटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे हमें i इक्वल्स टू 0 लेने से करेक्ट पैटर्न मिला है, लेकिन लास्ट में हमको यहाँ पे एक ब्लैंक दिख रहा है। ये ब्लैंक इसलिए है क्योंकि i इक्वल्स टू 0 है, और i इक्वल्स टू 0 होने से लास्ट में यहाँ पे हमें ब्लैंक मिला है, लास्ट में यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। तो इस तरह से हम यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न्स यूज कर सकते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स को प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग नेस्टेड व्हाइल लूप। एक्सरसाइज, ट्राई टू राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले फॉलोइंग सीरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा है और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोस के लिए। बेल आइकन प्रेस करें फॉर नोटिफिकेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कंट्रोल स्टेटमेंट इन पाइथन, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रेक, पास एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में।